मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाए हम वीडियो नंबर 56 में। और वीडियो नंबर 56 में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। कौन सा सर टॉप टॉपिक का? वही जर्नल एंट्रीज का जो चल रहा था ना बच्चों, उसी को कंटिन्यू करते हैं। यानी ये जो आप इसके पहले जो 55 नंबर का वीडियो था, जस्ट उसके अगले का सीक्वेंस में, ठीक है जी। और जर्नल एंट्री का ही है सर। तो जर्नल एंट्री अभी बता रहे हो तो इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं बताओगे? बताऊंगा इसके बाद, ठीक है जी। ये है आपका 2018 का एडिशन का, ठीक है, टीएस अग्रवाल का। सर ये हमारे पास बुक नहीं है। जिनके पास नहीं है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर अभी 9 डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में 7 किया था, आज 9 करूँगा। उसी तरह से और जो एडवांस वाले वो उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा। 16 तक का है, 16 तक आपका खुद का बन जाएगा, ठीक है। तो आज 2-4 क्वेश्चन जो भी होगा अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर पढ़ो आप। मैंने कहा ठीक है पढ़ रहा हूँ। कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड क्या लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की बातें कर रहा है, ठीक है। यानी जितने भी एंट्री हैं यहाँ पे लगभग क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की बातें कर रहा है। सर ये तो स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्या है ना, इसमें वैराइटीज है। सर वैरायटी का मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे और जब मैं एंट्री करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे कन्फ्यूज यहीं होते हैं, ठीक है। और इस साल आपको चांसेस है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएं, ठीक है सर। ठीक है। कहता है देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर। कहता है एक ओल्ड फर्नीचर था। इन फॉर्म हैज़ बिन कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ इन द बुक्स। यानी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था, रिटर्न ऑफ कर दिए थे। और वो कहता है दिस वॉज सोल्ड ₹3000 में। उसको हम लोग बेच दिए। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज ₹3000। क्या एंट्री होगा जी? सर क्या एंट्री होगा? क्वेश्चन नंबर कौन है बच्चों? 9 का कौन सा है? पार्ट ए, ठीक है। फॉर्मेट आप लोग खींच कर ही बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन फॉर्मेटिंग पे ध्यान ना दे रहे हैं। 3000 रुपये अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइज करने से आया। एंट्री क्या होगा बच्चों? सर क्या होगा? क्या रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे? मैंने बोला ना, रियलाइजेशन को क्यों डेबिट करोगे भाई साहब? एसेट्स रियलाइज हुआ है तो बैंक में पैसा आएगा। सर तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा? मैंने बोला हाँ बढ़ेगा। और थ्रू कौन सा अकाउंट आएगा? थ्रू रियलाइजेशन ही आने हैं, तो टू रियलाइजेशन होगा, ठीक है। बैंक का बैलेंस बढ़ा, एक तरह का आपको क्या है ये, रियलाइजेशन को, लॉस को कम कर देगा। अनरिकॉर्डेड एसेट का रियलाइज्ड वैल्यू बीइंग क्या लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट या फर्नीचर जो था, फर्नीचर रियलाइज्ड। कितना अमाउंट है जी? 3000 का। क्या ये चीज़ें समझ में आया? सर आया। बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। आप क्वेश्चन 9 का बी बना सकते हैं आप। सर मैं सर कैसे मैं बना सकता हूँ? अरे पढ़ो आप। कहता है आशीष एन ओल्ड कस्टमर था, ओके रहने दो, हुज अकाउंट ₹1000 वॉज कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट इन प्रीवियस ईयर, पेड 60%, ठीक है जी। कहता है एक कस्टमर था जिसका नाम था आशीष। ये कौन है? कस्टमर है, ठीक है जी। सर ये कौन है? कस्टमर है। इसका 1000 का हमारा बैलेंस बाकी था। हम उससे बहुत मांगते मांगते थक गए, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। तो लास्ट में हम इसको मान लिए कि पैसा मेरा डूब गया है। लिख दिए होंगे बैड डेट डेबिट टू, किए होंगे बच्चों क्या? तो हम लोग किए होंगे आशीष का अकाउंट क्लोज कर दिए होंगे, ठीक है जी। तो आशीष का अकाउंट डेबिट था, डेटर बनाया हुआ था, उसको क्लोज भी कर दिए। लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है ना, इसका बोलता है आशीष आकर जब फॉर्म बंद हुआ तो बंद होने के बाद में हो सकता है उसको मोह माया आया और बोलता है सर मैं आपका पैसा लौटाना चाहता हूँ। और वो भी कितने परसेंट? 60%। तो 1000 का 60% वो आपको लौटा देगा। कितना लौटाएगा बच्चों बताइए? 1000 का 60% अगर लौटाएगा तो 600 रुपये आपको वो रियलाइज कर देगा, ठीक है। तो फिर से अनरिकॉर्डेड रियलाइज ₹600, इसका एंट्री कीजिए। सर तो इसका एंट्री तो हमारा सेम ही होगा। मैंने बोला हाँ सेम होगा। क्या होगा बच्चों बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या करना है जी? डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर नरेशन छोड़ दो। नरेशन छोड़ देता हूँ बच्चा, ज़्यादा आप लोग, क्योंकि ये आप 12th क्लास में है तो नरेशन आपके लिए ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। कितने मिलने हैं जी? 60% बोलो तो 600 रुपया। क्या ये चीज़ें समझ में आ गई? सर आ गई।
दिख रहा है ना सर आपको? सर दिख रहा है सी। सर सी पढ़िए। मैंने कहा ठीक है बच्चों पढ़ रहा हूँ। ये रहा सी, दूसरे पेज पे। पेज है क्या? 5.6.53। आप लोग अगर नहीं है तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। नोट डाउन के बाद ही आप लोग बनाएं, ठीक है? जिनके पास बुक है उनको तो दिक्कतें ही नहीं है। कहता है पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल, जो रिकॉर्ड नहीं है कहाँ? इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, सॉरी, इन द बुक्स ऑफ फर्म एट वैल्यूड एट रुपीज कितना? 30,000। 30,000 का गुडविल कौन ले रहा है? पारस, यानी असेस्ड, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन बाई पारस। ठीक है जी? तो ठीक है, ठीक है ना? तो अगर पारस ने अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले लिया है तो हम पारस को कैपिटल को डेबिट करेंगे, यानी क्या एंट्री करेंगे बच्चों? पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे जी? थ्रू कौन सा अकाउंट चलेगा? रियलाइजेशन। कितना लिया है? 30,000। क्या आप लोग खुद से नरेशन लिख लोगे? गुडविल टेकन बाय क्या? पारस, डी आई है। सर थोड़ा फास्ट बनाओ ना। मैंने कहा ठीक है। देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच अकाउंट हैज़ बिन कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक्स। एक ओल्ड टाइपराइटर था, उसको हम लोग राइट ऑफ करके ख़त्म कर देते कि अब वो मेरे पास बुक्स में नहीं है। इट वॉज एस्टिमेट टू रियलाइज कितना? 4,000। अब ये वो 400 में वो रियलाइज होगा, लेकिन कहता है कि इट वॉज टेकन बाई प्रिया एंड एस्टिमेटेड प्राइस लेस देन 25%, यानी 4,400 का जो टाइपराइटर था वो प्रिया लेगी, लेकिन प्रिया बोलती है मैं 400 में नहीं लूँगी भाई, ये मैं इसको 25% कम पे लूँगी। यानी इसका 25% अगर आप कम करोगे बच्चों तो कुछ तो वैल्यू आएगा। सर क्या वैल्यू आएगा? ये आएगा 300। सर 300 कैसे आया बच्चों? 400 माइनस 400 का 25% अगर आप करोगे तो कुछ तो वैल्यू आएंगे। सर आएंगे। तो कितना आया ये? 400। यहाँ 100 आ जाएगा तो माइनस होकर 300, यानी 300 रुपये का अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन बाई कौन? प्रिया। एंट्री बताओ बच्चों। सर एंट्री मैं बताऊंगा? हाँ बता सकते हो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स लेने का एंट्री तो आप लोग बहुत कर चुके हैं। क्या यहाँ लिख देंगे क्या? सर प्रिया लिखो। मैंने कहा ये रहा प्रिया कैपिटल डेबिट। ठीक है जी, प्रियस कैपिटल डेबिट। और टू कर देंगे क्या? रियलाइजेशन। कितना में लिया है जी प्रिया ने? सर प्रिया ने लिया 300 में, तो अपन एंट्री कितने के करने वाले हैं? 300 का। क्या कैसा लगा? इजी था? सर इजी था। सर आप बताओ ना। डी के बाद ई में ही दिक्कतें थे मुझे। मैंने कहा ये लो, ई भी पढ़ लो। कहता है ई में कि देयर वेयर 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर 10 का था, 100 शेयर मेरे पास थे, यानी स्टार लिमिटेड में शेयर था, लेकिन उसको एक्विजिशन किया था 2000 में। ठीक है सर, ये क्या हुआ? मतलब बच्चों अगर आप कोई कंपनी का शेयर खरीदोगे तो 100 शेयर लिया, उसका लिस्ट प्राइस कितना है? 10, तो आपको देने कितने चाहिए? 10। क्या तो आपका कंपनी 1,000 में देगा ना? 1,000 में ना देकर आपने कितने में लिया उसको? 2,000 में। ठीक है, वही बोलता है, लेकिन बोलता है ये 2,000 राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का मतलब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया। ठीक है जी, यानी इसका रिकॉर्डिंग अब बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है। कहता है दीज शेयर वेयर वैल्यूड ₹6 पर ईच एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बोलता है कि एक शेयर आज मार्केट में बेचेंगे तो 6 रुपये मिलेगा। तो कितने शेयर है जी? 600। 100 शेयर है तो कितने अमाउंट का मिलेगा? 600। लेकिन ये 600 को कहता है ना कि पार्टनर बांटे। कौन? वो है आपका पारस और दूसरा है प्रिया। कौन सा रेशियो में? पीएसआर में। पीएसआर कहीं पे दिया हुआ नहीं बच्चों, तो क्या होगा? इक्वली। सर कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर ऊपर से गया। अरे बच्चों कुछ भी तो नहीं था ये। कोई कंपनी ने क्या, पारस लिमिटेड ने 10 रुपये वाला शेयर जो कि था कितना का? 1,000 का, लेकिन खरीदा कितना था? 200। ये बुक्स में क्या हो गया है? रिटर्न ऑफ हो गया। तो रिटर्न ऑफ हो गया तो ख़त्म ही करो। आज बोलता है कि 6 रुपये मिल रहा है जी, एक शेयर है 6 रुपये का, तो मिलेगा 100 शेयर का पैसा, तो कितना मिलेगा? 600। लेकिन ये 600 बोलता है कौन लेगा? दोनों पीएसआर में बांटेगा। तो 600 को पीएसआर में बांट दीजिए। ठीक है जी सर, 600 को पीएसआर में बांट दे। हाँ सर कैसे होगा एंट्री? मैंने बोला बहुत आसान है।
पहली बात, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है तो हम लोग तो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे सर? जो भी हो, पार्टनर अगर एसेट्स लेता है तो क्या करते हैं? डेबिट करेंगे पार्टनर्स को, तो लिखेंगे पारस कैपिटल डेबिट, प्रिया कैपिटल डेबिट, ठीक है जी। और टू करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लिया है वो आपको पता है, 600 का। पीएसआर नहीं दिया हुआ है बच्चों, अगर जब पीएसआर ना दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे बोलिए? इक्वल। क्या आपको पता है ये सारी चीज़ें? बीइंग शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर। कैसा लगा? क्या ये क्वेश्चन काफ़ी आसान थे? बहुत इजी। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। आई होप कि साथ साथ में आप लिख रहे होंगे, क्योंकि ये स्लोली बन रहा है। ठीक है जी सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन ख़त्म हो गया? 9। सर थोड़ा धमाकेदार करवाओ ना, जिसमें वैरायटी हो। मैंने कहा वो भी ठीक है सर, अब कौन करवाओगे? देखो बच्चों, 10, 11, 12 खुद कीजिए, और मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन उठाने वाला हूँ। सर बड़ा क्वेश्चन कैसा रहेगा सर? ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें 10 ट्रांजेक्शन है। हो सकता है आपका वीडियो यहीं पे ख़त्म भी हो जाए। सर क्यों? इसको समझाने में टाइम लगेगा बच्चों, क्योंकि ये समझ लोगे तो बाकी आपका आगे पीछे सारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर कौन समझने वाले हैं? 14। ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए। पॉज करने के साथ में आप इसको ट्रांजेक्शन को नोट डाउन कर लें, जिनके पास बुक नहीं है, और उसके साथ साथ में मेरे साथ में आप बनाइए। फिर समझ में आया क्या करना है? वीडियो पॉज करें, पॉज करने के बाद सारे ट्रांजेक्शन को नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करने के बाद में हमारे साथ आगे बढ़ें। सर ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बच्चों, तो फिर बुक्स खरीद लीजिए। अगर बुक्स खरीद लेंगे तो साथ साथ में ये चीज़ें चलेंगे। सर ओके, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। मैं बोल रहा हूँ अब आगे चलो। क्वेश्चन नंबर कौन चल रहे हैं जी हम लोग? सर क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 14। तो ये रहा आपका 14। सर चलिए ना 14 बनाइए ना। मैंने कहा चल रहे हैं जी, चल रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है सर? जल्दी जल्दी बनाएंगे तभी तो ख़त्म होगा सिलेबस। मैंने बोला ये भी सही है। ये रहा 14। कहता है पास द जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म of P and Q after the various assets other than cash and outsider liabilities has been transferred to realization account। यानी ट्रांसफर का एंट्री करना नहीं बच्चों, वो कर चुका है। ठीक है जी, जो करना था ट्रांसफर का कर दिया, अब हमें इसका एंट्री करना है। ठीक है सर करो। कहता है स्टॉक ऑफ रुपीज कितना? 2 लाख। P took over 50% a stock at a discount of 10 and remaining was sold at a profit of 25%। अब यहाँ पे हो गया वो कैलकुलेशन। सर कैलकुलेशन हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़े लंबे हैं, वो करने पड़ेंगे। सर कैसे करोगे? अब मुझे थोड़ा रफ पेज लाने पड़ेंगे, तो आप मात्र रफ पेज लेते हैं थोड़ा। 1 मिनट बच्चों। हाँ जी, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आपको आए। मैं बना रहा हूँ A का। ठीक है जी, सुनिए। स्टॉक कितने का है? 2 लाख का। 2 लाख में का सबसे पहले तो बोलता है भाई साहब इसका 50% समझिएगा चीज़ें, क्योंकि समझने हैं यहाँ। 50% कितना होता है जी बताइए? 2 लाख का अगर आधा करोगे 50% तो कितना होगा? 1 लाख। तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 50%। तभी तो 50-50 मिलाकर, यानी 1 लाख मिलाकर यहाँ 2 लाख हुआ। सवाल यहाँ नहीं है, सवाल आप सुनिए। कहता है P ने इसको ले लिया है, P टेक किया है या टुक किया है, ठीक है, लेकिन कितना में? बोलता है लेस देन 10%। अब बताइए 1 लाख का 10% अगर निकालोगे तो कितना? 10,000। तो कितना में लिया वो? 90,000 का लिया। यानी P ने 1 लाख का स्टॉक कितना में ले लिया है? 90 में। यहाँ सुनिए, और बोलता है रिमेनिंग जो है वो 25% प्रॉफिट पे बिक गया है। अगर आप इसका 25% करोगे बच्चों तो कितना आएगा? ज़रा सोचो। इसका 25% करोगे तो आएगा 25,000। तो 1,25,000 में ये बिका। ये मार्केट में सोल्ड हुआ है। ठीक है, और ये P टेक ओवर किया है, P टुक। चीज़ें समझ में आई? सर आई। एंट्री कितने होंगे? 2। P का लेने का और मार्केट में बेचने का। आई होप कि ये चीज़ें आप नोट डाउन किए होंगे। ठीक है,
ये हो गया पी टेकन, 2 एंट्री करेंगे, यानी ए में कितने एंट्री होगा जी 2। चलिए ए 14 का ए में पहला होगा क्या, पी का लेने का एंट्री बताइए, तो लिखेंगे क्या पी कैपिटल डेबिट। ठीक है जी सर, ठीक है। कितना मैं करूँगा बच्चों, कितना जी 10% डिस्काउंट पे लिया था, तो कितना में लिया था वो याद है 90,000। और 2 करेंगे, कंबाइन भी एंट्री कर सकते हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा वेट कर लो, कंबाइन की क्या इतनी जल्दी है। ठीक है जी, ठीक है। नरेशन आप खुद लिखिए, इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ। क्या जी, बैंक से पैसा आएगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, ठीक है। 2 करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कितना जी 1,25,000 आया। अब कहाँ कहाँ से अमाउंट आया, आई होप कि ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ रहे आ रहे होंगे। बीइंग स्टॉक क्या हुआ है, रियलाइज्ड हुआ। ये रहा 90,000 का स्टॉक लिया है, 1,25,000 में स्टॉक मार्केट में बेच दिया गया। ठीक है जी, ठीक है। बन गया सर, बन गया सर। सेकंड बताओ, मैंने कहा ठीक है, सेकंड बताते हैं। डेटर था बुक में कितना 2,25,000, डॉटफुल था 25,000 रुपया, और 20,000 रुपया बैड डेप्ट हुआ है। जरा कल्पना कीजिए, ये आप अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाए होंगे तो ये तो प्रोविजन को ट्रांसफर कर दिए होंगे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन का, और ये डेबिट में ट्रांसफर किए होंगे। तो हम 2,25,000 में से 2,25,000 में से डिस्काउंट कितना देंगे, यानी बैड डेप्ट कितना हुआ 20,000, तो पैसा रियलाइज कितना होगा 2,05,000 रियलाइज होगा। सर नहीं समझा बच्चों, सुनना 2,25,000 पर रिकॉर्ड किया हुआ है बुक में। अब बोलता है, सॉरी एक ज़्यादा हो गया, यहाँ से बैड डेप्ट हो गया, कितना बैड डेप्ट होगा 20,000, तो रियलाइज्ड कितना होगा 2,05,000 रियलाइज्ड होगा। ठीक है, इसका एंट्री करें सर, एंट्री करें। हाँ एंट्री सर, प्रोविज़न का एंट्री नहीं होगा, प्रोविज़न का क्यों होगा, प्रोविज़न तो ट्रांसफ़र हुआ होगा। अब अपना बी का एंट्री कर रहे हैं, बोलिए बैंक से रियलाइज्ड का करने क्या एंट्री होगा सर, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ओके सर, 2 करेंगे रियलाइजेशन। कैसा रहा, धमाकेदार था सर, धमाकेदार क्या था, एसएस रियलाइज का एंट्री था, और क्या था। मैं लिखूंगा यहाँ 2,05,000। बीइंग एसएस रियलाइज। सी सुनिए सर, सी, हाँ जी सी बहुत आसान आसान है। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू कितना है 12,50, सोल्ड किया कितना में 15,000, थ्रू ब्रोकरेज हु चार्ज 2% कमीशन। अब इसका 2 तरीका है, या तो 2% कमीशन का अलग एंट्री कीजिए, या फिर नेट अमाउंट को दिखा दीजिए। मैं तो कहूँगा सर नेट अमाउंट को दिखा दो, क्यों 2 एंट्री करना है सर। 15 लाख का अगर आप 2% कमीशन दोगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30,000 रुपया। यानी आप अगर 15 लाख में बेचवा के 30,000 रुपये कमीशन दे रहे हो, तो आपको पैसा कितना आ रहा है 4,70,000। तो 4,70,000 का एंट्री कर दीजिए ना आप एसेट रियलाइजेशन का। सर ये कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। खाता क्लोज हो रहा है तो ज़्यादा यहाँ ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, रियलाइज्ड हुआ तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना, मैं करूँगा 4,70,000। ठीक है जी, 2 करेंगे रियलाइजेशन, 2 करेंगे रियलाइजेशन 4,70,000। 4 बोलिए असेस्ड रियलाइज्ड आफ्टर 2% कमीशन। ज़्यादा यहाँ ट्रांसपेरेंसी दिखा दे रहे हैं। ठीक है जी, कैसा लग रहा है, क्या आसान लग रहा है या टफ लग रहा है। अगर आप वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं, वीडियो नंबर 54, 55 और 56, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ें आपको कभी दिक्कतें आने वाली, कभी नहीं आएगी, गारंटेड है ये। चलिए, मशीनरी है जिसका बुक वैल्यू 60,000 है, वॉज हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। मैंने बोला था अगर कोई एसेट क्रेडिटर ले लेता है, ठीक है, तो उसका एंट्री नहीं करेंगे। तो डी में क्या होगा जी, नो एंट्री।
ओह सर आसान था ये तो सबसे आसान था जी। ई बात करते हैं, कहता है कि इन्वेस्टमेंट जिसका बुक वैल्यू कितना है 60,000, रियलाइज्ड हुआ 125%, ठीक है ना। रियलाइजेशन का एंट्री बताइए ना। सर वो तो आसान है, मैं तो जानता हूँ। मैंने बोला क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, टू करेंगे रियलाइजेशन, याद रखना कितना, 60,000 का कितना जी, बोलिए 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 बोलिए, 125%, 125%, तो ये हो जाएगा 75,000। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। सर नहीं आती है, नहीं आती तो दिक्कतें हैं। बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, ठीक है जी। कहता है गुडविल था कितना का, 75,000 का, और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 10,000 का। इसका मतलब ये रियलाइज नहीं लिखा है बच्चों, ये गुडविल जो है और प्रीपेड इसके बारे में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन रियलाइजेशन के बारे में नहीं कह रहा है। अगर आप रियलाइजेशन मान का कि मान लो कि 75,000 रुपये गुडविल हमारा रियलाइज होगा और 10,000 प्रीपेड होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। जब कोई फर्म बंद होता है बच्चों, तो जनरली उसका गुडविल जनरली जीरो होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर हम लोग एफ में ये मान रहे हैं कि ये दोनों का रियलाइजेशन नहीं होगा। तो इफ में लिख देते हैं नो एंट्री बिकॉज रियलाइज वैल्यू नॉट गिवन, रियलाइज्ड वैल्यू नॉट गिवन। क्या दिख नहीं रहा है सर? नहीं दिख रहा है। मैंने बोला अब तो दिख रहा होगा सर, दिख रहा है। तो आप एफ तक कॉपी करें, GHIJ 4 और हैं, जल्दी कीजिए सर। चलो आ गया। मैंने बोला ठीक है जी, चल रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है सर। चलो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, मैं चलता हूँ आगे। एच में बोलिए, कहता है सॉरी जी में, कहता है बच्चों कि देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैज़ रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली वाज सोल्ड ₹10,000। अच्छी बात है ना, एसेट रियलाइज हुआ है जी, ठीक है जी। एफ के बाद जी में एसेट रियलाइज हुआ तो एंट्री क्या होता है बच्चों, वो तो कई बार आप कर चुके हैं। अब तो आपको दिक्कतें नहीं आना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना जी, 10,000, ठीक है सर। ठीक है सर यहीं पे कर दीजिए ना। मैंने बोला मुझे तो दिक्कतें नहीं है, क्योंकि मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। जी के बाद क्या लिखना है, एच, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है सर। कर दो, आप कर दे रहे हो तो मुझे क्या लगा, एच पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए सर, रख के कीजिए। कहता है जेड एक ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट था 20,000 का, रिटर्न ऑफ क्या था बैड डेब्ट में, 60% रियलाइज हुआ। फिर से वही वाला सवाल आ गया, 20,000 का हमारा डेटर था, 60% वो देने के लिए आ गया, पहले बैड डेब्ट में चला गया, तो यानी 6 दूना 12,000 रुपये हमारा रियलाइज होके आएगा, ठीक है। तो एंट्री कर दीजिए पैसा आने का। क्या एंट्री होता है बोलिए सर, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू करेंगे क्या, रियलाइजेशन। क्या ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होगी सर? बहुत आसान ही है ये। अगर आप ये चीज़ें ना लिंक पा रहे हैं तो इसका मतलब आप तो वीडियो सीक्वेंस में नहीं देखें, या फिर 11th ही नहीं पढ़े। बीइंग असिस्ट अनरिकॉर्डेड क्या, डेटर्स रियलाइज्ड, या बीइंग बैड डेब्ट रिकवर्ड, बीइंग बैड डेब्ट रिकवर्ड। एच के बाद आई करेंगे जी एंट्री। सर आई में बताइए क्या है, पढ़िए ना बच्चों, पहले आई तो पढ़ते हैं। पी बोलता है अंडर टेक टू पे मिसेस पी लोन। ओहो, यानी जेड ने बोला हम अपनी वाइफ का लोन खुद ही पे कर देंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी पेड बाई पार्टनर, एंट्री बताइए। पार्टनर कौन है, पी, तो लिखेंगे पी कैपिटल डेबिट। क्या डेबिट करेंगे? नहीं बच्चों, डेबिट नहीं करना है। तो क्या करेंगे, लायबिलिटी पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। सर ये काटते क्यों है फिर आप, जब वो गलत रहता है तो लिखते क्यों है? इसीलिए ताकि आपको समझ में आए कि पी को डेबिट मत कर देना। टू, कौन किसको क्रेडिट करेंगे, पी को। कितना हज़ार, 50,000। सर पी आई के बाद जे, बस लास्ट एंट्री है, ठीक है जी। लेकिन धमाकेदार है, लास्ट है बट नॉट लीस्ट है। पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, नहीं तो जो बच्चा नोट डाउन करना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। ट्रेड क्रेडिटर था बच्चों, कितने का, वो था आपका 60,000 का।
आधा क्रेडिटर को कहता है कि वो प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट करेगा 54,000 का, ठीक है, ये बोल दे रहा है कितना हज़ार का, 54,000 का एक्सेप्ट करेगा, चिल्ला के बोल रहा है, यानी क्रेडिटर देखिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत बच्चों को दिक्कतें करती हैं। क्रेडिटर था कितना का, 1,60,000 का, इसका पहला तो आधा की बात कर रहा है। सर ऐसे समझा रहे हो, हाँ जी, ये है ना, ये बोलता है आधा क्रेडिटर कितना का है जी बताइए, हाफ, भाई हाफ तो ये है, तो बचा कितना, हाफ इधर 80,000। 80,000 की बात करते हैं, क्या है वो सुनिए। कहता है बच्चों क्या कि आधा क्रेडिटर जो है प्लांट एंड मशीनरी 54,000 का प्लांट एंड, इसके बदले ये देखिए ये है, ले क्या रहा है, कहता है प्लांट एंड मशीनरी लेगा कितना का, 54,000 का, ठीक है, और बोल रहा डिस्काउंट भी दे देगा, वो आपको डिस्काउंट भी दे देगा कितना हज़ार का, 16,000 का, ठीक है। और यहीं पे बोलता है कि 54 एंड कैश इन देयर क्लेम आफ्टर एलॉइंग 60,000, ठीक है जी। यानी अब बोल रहा है ना कि इतना बराबर ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन बाकी बोल रहा है कैश देंगे, बाकी क्या बोल रहा है, कैश देंगे। तो बोलिए कैश कितना देंगे, 80 में से 54 तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी ले गया और 16,000 डिस्काउंट दे रहा है तो 70,000 हुआ, तो बचा कितना 10,000, तो 10,000 रुपये ये कैश का होगा। तो याद रखिए अगर कोई क्रेडिटर एसेट लेता है तो उसका एंट्री नहीं होता है, लेकिन अगर कैश लेता है तो उसका एंट्री होता है, तो ये 10,000 का एंट्री होगा, ठीक है जी। ये चीज़ तो यहाँ है। आगे सुनिए क्या बोलता है, रिमेनिंग क्रेडिटर पेड 90% इन फुल सेटलमेंट। रिमेनिंग क्रेडिटर कितना है जी, रिमेनिंग कितना, आधा, ये कितना परसेंट पे करना है, 90%। 90% पे करना है यानी 72,000 पे करना है, ये 10% डिस्काउंट दोगे तो, ओ यानी इसका पेमेंट का एंट्री होगा, एंट्री होगा, इसका भी एंट्री होगा। क्या आप इसको कॉपी कर लिए, कर लीजिए इसको ऐसे, ये जे नंबर का है वर्किंग। सर ये तो काफ़ी धमाकेदार था, मैंने बोला हाँ धमाकेदार ही है सर, तो क्या कंबाइन में एंट्री कर दूं, सर कंबाइन में क्यों करोगे, हाँ कंबाइन में कर दूंगा सर, अलग अलग करो ना, चलो अलग अलग करेंगे तब भी वही बात है, एक साथ करेंगे तब भी वही बात है। फ़र्क इतना है कि 2 बार हमें एंट्री करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। यानी जे में सबसे पहला पार्ट क्या होगा, 10,000 पे करने का, तो एंट्री बताइए, रियलाइजेशन डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखने हैं बोलिए, कैश या बैंक, मैं क्या पता क्या यूज कर रहा हूँ, बैंक यूज कर रहा हूँ बच्चों, तो मैं हमेशा यहाँ पे बैंक ही लिखूँगा। कितना हज़ार जी, 10,000। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट का ये 72 का भी एंट्री होगा, इसका भी पेमेंट का एंट्री कीजिए, सेम ही होगा सर बब्बू, सेम ही होगा ना, पेमेंट करोगे तो थोड़ी एक एंट्री अलग होगा। रियलाइजेशन अकाउंट भी तो सर एक ही साथ आप क्यों नहीं 82,000 कर दिए, लो अभी 82 मेरा लिखवा भी जा रहा था, नहीं बच्चों अलग अलग किए तो अलग अलग करेंगे। टू बैंक अकाउंट कितना जी, 72,000। कैसा लगा, इजी था, इजी था। आई होप कि ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा जर्नल एंट्रीज। सर ठीक है, अब इसको कॉपी कर लें आप। सर आधे घंटे तो हो गया, अब क्या करोगे बाबू, आप खुद बनाइए, अब आपका खुद बन जाना चाहिए। सर नहीं बनेगा तो, नहीं बनेगा तो अलग बात है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं वीक हैं। सर अब क्या बनाने वाला हो, अब छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे थोड़ा सा इजी हो। लो एक छोटा सा सवाल है, 2 मिनट का है, वो मैं बना देता हूँ। 8, सर 8 क्यों बना रहे हो आप, पीछे आ रहे हो, वो मैं तो क्वेश्चन उठा रहा हूँ ना, मैं तो ऐसे थोड़ी देख रहा हूँ कहाँ से देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ टाइम कम है तो क्वेश्चन हो रेट उठा लेते हैं, ठीक है। 8 कॉपी कर लें आप। कहता है एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स था कितना में, 3, 2, 1 में रिस्पेक्टिवली। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1 मार्च 2013 आफ्टर ट्रांसफरिंग द एसेट एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट, यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्रांसफर करने के बाद आपको चीज़ें बता दे रहे हैं, ठीक है जी। कहता है एक बैलेंस था 18,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का, अब यहाँ पे बताता देयर वाज अ बैलेंस ऑफ रुपीज़ 18,000 इन फॉर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये नहीं बोल रहा है कि इसका डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था। बताइए क्या मानेंगे, सर ये तो मुश्किल हो गया मानना। सिंस देयर इज नॉट मेंशन अबाउट क्या
वेदर द पी एंड एल हैज़ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, इट इज़ एज्यूम दैट इट हैज़ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है 8 का? सर बनाइए। अब आई होप कि वीडियो पॉज करके इसको आप नोट डाउन किया होगा क्वेश्चन नंबर 8 को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर धड़ाधड़ बना दो ना, मैंने बोला धड़ाधड़ ही बना देता हूँ। सर क्या आप धड़ाधड़ बोल रहे हो, वो ईजी हो जाएगा ना ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ जी? 8। क्वेश्चन नंबर है 8। क्या आसान है? आसान ही है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कतें हैं। सर थोड़ा सा ऐसे कर लो आप, ये लो। दिख रहा है? सर दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा। सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। 8 का ए, पी एंड एल का बैलेंस है, तो बोलिए इसका मानेंगे कौन सा बैलेंस बच्चों? क्रेडिट। अगर क्रेडिट बैलेंस मानेंगे तो प्रॉफिट को बांटने के लिए एंट्री बताइए। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू करेंगे क्या? एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। कितना है? 18,000। 18,000 को 3, 2, 1 में बांट दीजिए तो कितना हज़ार आ जाएगा? 9,000 ये हो जाएगा, 6,000 ये हो जाएगा और 3,000 ये हो जाएगा। बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड। ठीक है जी, ठीक है। बी पढ़िए। देयर वॉज ए अनरिकॉर्डेड बाइक ऑफ रुपीज़ कितना? 50,000 विच वॉज टेकन ओवर बाई एक्स। एक्स ने लैब एक्स एस ले लिया, तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। क्या ये चीज़ समझाने की अब ज़रूरत है ना? बड़ा जब क्वेश्चन कर लेते हैं तो छोटे में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, तो सर क्यों बताते हैं? ये तो हम भी बना लेते हैं, लेकिन लगा कि चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेनी चाहिए, तो मैंने किया। ये मेरा जर्नल एंट्री बच्चों लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। 50,000। अब आपको क्या करना चाहिए वो आपको पता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, कहता है सी, कहता है क्रेडिटर ऑफ रुपीज़ कितना? 5,000 वर पेड रुपीज़ 4,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है ना, क्रेडिटर को पेमेंट किए, एंट्री बोलती है रियलाइजेशन अकाउंट, बोलिए बोलिए, डेबिट टू कैश या बैंक। कितना हज़ार पे किए? 4,000 पे के बोलते, 5,000 वाले को 4,000 दिए, तो 4,000 में अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। बीइंग क्रेडिटर पेड। आई होप कि ये बिल्कुल आपको बिल्कुल क्या हो गया होगा, समझ में आ गई होगी, और आपने कॉपी भी कर लिया होगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने 1 से लेकर 16 तक में कंप्लीट नहीं बताया, लेकिन मैंने उतना बता दिया जिससे आपका सारा का सारा क्या हो, नो मतलब क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, एग्जाम में इस सेशन में, यानी जो आपका सेशन चल रहा है, चलो बच्चों लाइट डिस्कनेक्ट हो गई थी, चलिए कोई इशू नहीं है। अब आपका लगभग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा और वीडियो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब क्या करेंगे आप लोग, ये जर्नल एंट्रीज का 1 से लेकर 16 तक का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आपके लिए होमवर्क है। क्या है सर? होमवर्क। ये सर मुझे क्यों होमवर्क दे रहे हो? बनाओ बच्चों बनाओ, 1 to 16 ओनली। क्या? जर्नल एंट्री। कोई भी बुक हो, आप जर्नल एंट्री का टॉपिक उठाइए, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का, और बना लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। और अब जो होगा इसका लॉन्ग क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 18 अपन सॉल्व कर चुके थे। अब क्या करेंगे, आगे भी क्वेश्चन अपन इसमें से 2-4 जो टफ क्वेश्चन है वो उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको क्या हो गया, पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को ज़रूर भेजें जिससे इसको क्या मिल जाए, बेनिफिट हो जाए। बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।